So friends, let us start with the first chapter of the 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर विद फर्स्ट चैप्टर. तो एनीथिंग इन द यूनिवर्स स्टार्ट विथ अ मैटर. अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा मैटर से. ठीक है, एनीथिंग. तो मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनीथिंग वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ और एनीथिंग इन द यूनिवर्स वी कैन टेक एज अ मैटर. It has two specifications. The first one is mass and second one is space. The matter is that thing which occupies in space and it has some kind of mass or anything. वो मास किसी में भी कोई भी यूनिट में हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन में भी हो, मतलब छोटे से छोटा यूनिट भी क्यों ना हो, वो हो उसका मास होगा. और स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ है जिसके हम यूज़ कर सकते हैं, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट वी कैन टेक इट एज अ मैटर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल एग्जांपल, पेंसिल, पेन, चॉक, डस्टर, उसको किसी को भी मैटर हम मैटर कंसिडर कर सकते हैं. तो व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज, ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा. टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये सब दिया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले. इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअली ये चैप्टर, बट इसमें जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है वो JEE रिलेटेड है, तो हम लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ के रखेंगे. आप 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ के आए हो, नहीं आए हो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये सब आपको पता ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन में दो तरीके से करता हूँ. दैट इज फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर or physical characteristics, and second thing is based on chemical characteristics. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फिजिकल स्टेट तीन तरीके के हैं, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देयर आर द मेजर थ्री स्टेट्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर. दूसरे भी दो है. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. तो प्लाज्मा जो है वो सुपर लिक्विड है. दैट मीन्स अगर आप कोई चीज़ को इतना गर्म करो, ठीक है, सुपर हॉट लिक्विड बोल सकते हो आप, ठीक है, कोई भी मेटल को आप इतना गर्म करो कि वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाए. दैट मीन्स वो सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, तो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का कोई स्टेट हो सकता है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट. सेकेंड वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. ऐसा स्टेट है, अगर आप अभी तक आप लोग अभी नाइट्रोजन आइसक्रीम है, नाइट्रोजन बिस्किट है, नाइट्रोजन में डिप करके बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. कोई ऐसा मैटर का स्टेट है जो लिक्विड एंड गैस के बीच में है. ठीक है, लिक्विड एंड गैस के बीच में है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. इतना कंडेंस किया गया है उसको, माइनस में टेम्परेचर इतना ले गया गया है कि वो सॉलिड में आ जाता है या तो लिक्विड के तरफ डाउनवर्ड्स आ जाता है. ठीक है, तो वो भी एक स्टेट है. तो दो और स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर आर टू मेजर पार्ट्स, इम्प्योर एंड प्योर सब्सटेंसेस. these आर द टू मेजर पार्ट्स. अब इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है? तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग कंसिडर करेंगे मिक्सचर को, जो कि इम्प्योर है. ठीक है, आप कुछ भी आज चीज़ें फाइंड करोगे आसपास भी डे टू डे लाइफ में, वो सब इम्प्योर है. क्यों इम्प्योर है? क्योंकि इसके अंदर मिलावट है. अब मिलावट कैसी हो सकती है? तो हम लोग ऐसा नहीं समझ रहे कि वाटर इज प्योर सब्सटेंस, बट वो इतना प्योर नहीं है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स है. तो मिनरल्स इज मिलावट. तो वो मिलावट की वजह से वाटर ऑल्सो इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें अंदर कुछ ना कुछ अंदर उसके अंदर ऐड ऑन किया गया है, दैट मीन्स इट इज इम्प्योर सब्सटेंस. तो इम्प्योर सब्सटेंस के बेस पे दो तरीके के मिक्सचर्स है. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मैं बताऊंगा आसान भाषा में ये दोनों को क्या बोल सकते हैं. अब होमोजीनियस मिक्सचर का अगर आप देख लो तो समझो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर. अगर सपोज मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, वो बकेट के अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया है. शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है? वाटर ले लो, उसके अंदर शुगर ऐड कर दो, दोनों को मिक्स कर दो और शुगर सॉल्यूशन बन गया. तो शुगर सॉल्यूशन अगर आपने बना दिया, अगर आप एक काम करोगे कि एक कोई दूसरे वेसल से, मतलब दूसरा कुछ भी आप ले लो, ठीक है, एक बीकर जैसा ले लो और बीकर से ऊपर से थोड़ा सा उठाओ. दैट मीन सपोज मैं थोड़ा डायग्रामेटिक दिखाऊँ आपको. तो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ये मेरी बकेट है और बकेट के अंदर मैंने यहाँ पर पूरा शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है और मैंने सपोज यहाँ से बकेट बीकर में उठाया है सॉल्यूशन. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करो, थोड़ा नीचे से उठाओ
इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज चेक करो, अगर दोनों सेम है दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। द properties does not differ from any point of mixture। कोई भी पॉइंट के मिक्सचर के पॉइंट पे से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल ऑल ओवर सेम है कहीं पर भी हो, ठीक है। अब पॉल्यूशन पे मत चले जाना, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। सेकेंड थिंग इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर, शुगर एंड सॉल्ट को मिक्स कर दो, दोनों अगर मिक्स हो गए तो उसके बाद पता नहीं चलेगा व्हाट इज शुगर एंड व्हाट इज सॉल्ट। मैं ग्राइंडेड शुगर की बात कर रहा हूँ ना कि होल शुगर, ठीक है। तो शुगर एंड सॉल्ट मिक्सचर पता तो नहीं चलेगा बट इट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ मैथड, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सर को इतने जल्दी सीधे तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता, हिट्रोजीनियस को किया जा सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस था, ठीक है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे और इसके ऊपर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें आपको कुछ भी दिया जा सकता है, इट इज़ अप टू यू कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर दो तरीके के सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट, तो जो प्योरली जो पूरे जहाँ से बाहर चले आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कहाँ से कहीं से खोदा और आपको मिला है कुछ, दैट इज एलिमेंट। अगर ज़मीन के अंदर से रॉ हम लोग आयन निकाले तो वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलते हैं दैट इज एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयन, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी आप ले सकते हो, दैट इज एलिमेंट। कंपाउंड की बात करेंगे तो दो एलिमेंट का कुछ प्रोसीजर करके नए फॉर्म में कुछ आपको मिल रहा है, दैट इज कंपाउंड, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट जो बन रहा है रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ मिक्सचर, इट इज़ नॉट लाइक सेव ममरा कि आप ममरे में से सेव भी निकाल सकते हो, ममरा भी निकाल सकते हो। कंपाउंड बना दिया एक, कंपाउंड बनने के बाद आपका ऐसा सब्सटेंस मिलेगा कि आप वापस से वो रॉ मटेरियल नहीं निकाल सकते, दैट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड में आप HCl, H2SO4, NaCl है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स आपको पता ही है कि व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, इतने टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो स्मॉल टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग टोटली बात कर रहे हैं मैटर के ऊपर, जो कि फर्स्ट पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर का 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो उसके अंदर सेकंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ हाउ मैटर चेंज दैट स्टेट, ठीक है। तो मैटर कैसे अपने स्टेट्स चेंज करते हैं ये भी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, बट अभी तो उसके बाद 10th ख़त्म कर दिया, 10th के बाद अभी 11th स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो याद होगा नहीं होगा, किसी को याद होगा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो देर आर टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट स्टेट, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे, अगर सॉलिड है हमारे पास 3 तरीके फिजिकल स्टेट्स है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट वन इज सॉलिड, सॉलिड को थोड़ा सा गर्म करो, दैट मीन्स इंक्रीज करो टेम्परेचर, कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड के टेम्परेचर इंक्रीज करो, कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करो तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। सेम वे आप ऐसा कर सकते हो कि लिक्विड को प्रेशराइज करो, दैट मीन्स इंक्रीज करो प्रेशर को, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को प्रेशराइज करो, थोड़ा सा प्रेस करो, प्रेस करते 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 उसके सब्सटेंसेस पास में आ जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज सिंपल नॉर्मल थिंग। तो एक एग्जाम्पल लिया है हमने, सॉलिड में आइस है, लिक्विड में वाटर है एंड गैस में वेपर है। तो फंक्शनिंग जो जो ये हो रहा है दैट मीन्स के सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस सब्सटेंस, इस फेनोमेनॉन को एक्चुअली क्या बोलेंगे, तो फेनोमेनॉन दैट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कंडेंसेशन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो वो एक इवापोरेशन है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है, और एक स्पेशल गैस है गैस टू डायरेक्ट सॉलिड में, तो दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। ये भी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। तो ये स्टेट्स हाउ द मैटर चेंज दैट स्टेट, उसके ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट था। एक और बेसिक कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ मैं कि एटॉम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है, वो सब भी हमको देखना है ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में उसका मेजरमेंट यूनिट है विच इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। JEE के ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी उसके ऊपर एक MCQ या फिर 1 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसके ऊपर से पूछे जा सकता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए कंफर्म, ठीक है। तो फर्स्ट वन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट एटॉम्स क्या है, जो सिंगल एलिमेंट्स है, देयर आर एटॉम्स, ठीक है। हाइड्रोजन अकेला एटॉम है, ऑक्सीजन अकेला एटॉम है, नाइट्रोजन अकेला एटॉम है, कॉपर, सोडियम, क्लोरीन सब अकेले अकेले
एटॉम है, ये आपको पता है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो जब एटॉम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स यू नो दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ए गैसियस फॉर्म इन एटमोस्फियर। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है H2 गैस के फॉर्म में, बट एलिमेंट अकेला जो है, वो एटॉम अकेला जो है, वो अकेला हाइड्रोजन है, बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए दूसरा हाइड्रोजन चाहिए उसको। तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो H2 गैसियस फॉर्म में वो मॉलिक्यूल है। कोई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अकेले भी मॉलिक्यूल बराबर होते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो दूसरे Na2 नहीं बनते, वो अकेला मेटल एग्जिस्ट कर सकता है, देन इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में डाई ऑक्सीजन, डाई क्लोरीन गैस है, डाई हाइड्रोजन है, फ्लोरीन अकेला गैस है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। एटॉम डाई में हो सकते हैं, ट्राई में हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, टेट्रा फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बन C4 उसकी वैलेंसी के हिसाब से, कार्बन पेंटा हो सकता है। ठीक है, ऑक्टा कोर हो सकता है। पोली मतलब समझ लो आप 3 4 से ज़्यादा किसी को भी बोल सकते हो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा। ठीक है, उसके ऊपर पोली आप बोल दो, पोली मॉलिक्यूल्स, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे टाइप से। दैट इज ऑल्सो यू लर्न इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज आयन। अब व्हाट इज आयन, तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने देखा एटॉम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, नाउ व्हाट इज आयन। तो आयन दैट विच कंटेन्स चार्ज। ठीक है, चार्ज दो तरीके हो सकता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वन ऑफ देम इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो दो तरीके के चार्ज है। अगर कोई एलिमेंट उसको कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बच क्या गया, खाली प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन प्लस के साथ एग्जिस्ट करेगा, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, तो उसको हम आयन बोलेंगे। तो एनी एलिमेंट विच कंटेन्स चार्ज, कोई भी चार्ज हो उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। हाँ, कैसे बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वो अपने अपनी वैलेंसी के हिसाब से, आप लोगों को पता है कब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, डिपेंडिंग ऑन अदर सब्सटेंस। ठीक है, दूसरे कौन से सब्सटेंसेस के साथ वो ज्वाइंट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ दे फॉर्म अ चार्ज। तो नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होता है, पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ऐसे बहुत सारे वो आपको पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज कंपाउंड। नाउ अब कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड इज इफ टू एलिमेंट्स और टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर to create a new product, totally new product, that means which does not contain any kind of characteristics of the reactant. Suppose we here take as हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, दूसरा हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर गैसियस फॉर्म है, then they combine together and create a product H2O, which means it is liquid form, नॉट इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो उसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दी। ठीक है, CH4CO2, ये सब भी एग्जांपल है कंपाउंड के। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट इज some properties of matter. There are two types of properties we need to see how they can differentiate with each other. तो फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर है, जो देख सकते हो, यू कैन टच फिजिकली, यू कैन सेंस फिजिकली of any matter is known as physical properties of matter. Color, order, melting point, boiling point, density, mass, ठीक है, वेट, ये सब जो है वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आपको पकड़ के फिजिकली यू कैन मेजर कि व्हाट इज दैट एक्चुअली। केमिकल प्रॉपर्टीज वो टाइप की प्रॉपर्टीज है दैट यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, यू नीड टू अप्लाई सम प्रोसेस और यू नीड टू अप्लाई सम मेथड टू sense that property. Okay, so it cannot be measured directly but we can obtain the change. ठीक है, what when change occur, when change, that means अगर boiling point change हुआ इसका by some process, then you can say that this chemical property of the element is that. Okay, so this is a kind of chemical property.
तो केमिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी भी बोल सकते हो आप, रिएक्टिविटी विथ एसिड एंड बेस, दिस आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर.